ये समय था रात का। ऑस्ट्रेलिया के सूने और अंतहीन फैलते रेगिस्तान में एक अलग सी खामोशी जमा हुई थी। दूर दूर तक लाल मिट्टी की चादर, सूखी झाड़ियां और हवा की हल्की साएं साएं ही सुनाई देती थी। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उस शांत पड़े रेगिस्तान की किस्मत हमेशा के लिए पलट दी। हवा में एक तेज चीख गूंजी और अगले ही पल पूरे इलाके में दर्जनों गधों की दर्द भरी आवाजें फैल गईं। वो जानवर जिनकी आंखों में डर भरा था, शरीर जख्मों से चिन्हित था और उनके सामने थी सिर्फ वीरान, खत्म होती दुनिया। न पानी, न घास, सिर्फ भूख, प्यास और मौत का एहसास। ये वही गधे थे जिन्हें कुछ समय पहले तक इंसानों ने अपना साथी कहा था। ये वही थे जिन्होंने इंसानों के लिए रेगिस्तान की गर्म रेतों को पार किया, पथरीले रास्तों पर बोझ उठाया। लेकिन जैसे ही मशीनें आईं, इंसानों को इनकी जरूरत खत्म दिखी। फिर एक सुबह कुछ ट्रक आए, दरवाजे खोले गए और सैकड़ों गधों को रेगिस्तान में उतार दिया गया, इसे आजादी का नाम देकर। लेकिन ये आजादी नहीं थी, ये तो स्लो पॉइजन वाली मौत थी, जो इंसानी लापरवाही से शुरू हुई और धीरे धीरे पूरे ऑस्ट्रेलियाई इकोसिस्टम को निगलने लगी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया हमेशा से एक अनोखा और रहस्यमयी भूभाग रहा है। यह ऐसा महाद्वीप है जहां प्रकृति के नियम दुनिया से अलग नजर आते हैं। यहाँ के जीव जंतु पृथ्वी के किसी और हिस्से में नहीं मिलते। कंगारू, कोआला, वॉम्बैट और प्लेटिपस जैसे दुर्लभ जीव सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। लेकिन जब इंसान ने अपने फायदे के लिए इस अनोखी दुनिया में दखल देना शुरू किया, तब उसने एक एक करके विनाश के बीज बो दिए। पहले खरगोश लाए गए, फिर लोमड़ियां और उसके बाद जंगली बिल्लियां। हर बार इंसान को लगा कि इससे उम्मीद के मुताबिक लाभ मिलेगा, लेकिन नतीजा हमेशा प्रकृति का नुकसान ही रहा। और इस बार भी वही गलती दोहराई गई, बस नाम बदला गया, डोंकी। साल था 1867। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज इलाकों को खंगाल रहा था। आउटबैक 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 यानी ऑस्ट्रेलिया का वो कड़ा, सूखा और अंतहीन क्षेत्र जहां तापमान अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता था। वहां न सड़कें थी, न रेल की पटरी। ऐसे कठिन इलाकों में सामान और लोगों को ले जाने के लिए एक मजबूत, धीर, गंभीर जानवर की जरूरत थी। शुरू में घोड़ों पर भरोसा किया गया, लेकिन जल्द ही पता चल गया कि इस क्षेत्र में कई पौधे जहरीले हैं जिनसे घोड़े मरने लगे। तब ब्रिटिश इंजीनियरों और सैनिकों ने सोचा, क्यों ना अफ्रीका और एशिया से गधे मंगवाए जाए, क्योंकि रेगिस्तान में गधे असली सर्वाइवल माने जाते हैं। वो कम पानी में भी जी लेते हैं, जहरीले पौधों को सूंघ कर छोड़ देते हैं और घोड़ों से कहीं ज्यादा वजन उठा सकते हैं। इसके बाद जहाजों में भर भर कर गधे भारत, मिस्र और अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया लाए गए। रस्सियां बांधकर उन्हें सूखे आउटबैक में काम पर लगाया गया। ये गधे खामोश, भरोसेमंद और बेहद मेहनती थे। 1900 के शुरुआती दशक तक सब सामान्य रहा। गधे आउटबैक की रीढ़ बन चुके थे। मजदूरों का सामान ढोना, छोटे बड़े कस्बों तक डाक पहुंचाना और ट्रेनों के आने से पहले छोटी जगहों के लिए लाइफलाइन बनना, सब यही करते थे। लेकिन फिर आया तकनीक का दौर। मोटर गाड़ियां बनी, सड़कें बनी और इंसान ने गधों को धीरे धीरे भुला दिया। और वही हुआ जो अक्सर होता है, जरूरत खत्म तो रिश्ता भी खत्म। लोगों ने कहा, इन गधों को छोड़ दो, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। किसी ने यह नहीं सोचा कि जहां इन्हें छोड़ा जा रहा है वहां न पानी है, न चारा, न कोई सीमा, बस अनंत रेगिस्तान। धीरे धीरे वो गधे जंगली बनते गए, पहले सैकड़ों, फिर हजारों, फिर देखते ही देखते लाखों। इन्हें फेरल डोंकीज कहा गया, यानी पालतू से पूरी तरह जंगली बने जानवर। ऑस्ट्रेलिया के विशाल रेगिस्तान में इनके लिए कोई शिकारी नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी और एक जोड़ी हर साल एक बच्चा दे सकती थी, यानी आबादी का बढ़ना तय था। ये वही मोड़ था जहां कहानी ने दिशा बदल दी। जो कुछ सैकड़ों गधे छोड़े गए थे, वो संख्या उछलकर 50 लाख तक पहुंच गई। पूरे ऑस्ट्रेलिया में गधों के झुंड दिखाई देने लगे। शुरुआत में लोग हंसते रहे, अरे कुछ गधे क्या कर लेंगे। लेकिन कुछ ही दशक में ये मजाक राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन गया। सोचिए, लाखों गधे जब किसी इलाके से गुजरते हैं तो उनके कठोर खुर मिट्टी को तोड़कर ढीला कर देते हैं, जिससे मिट्टी उड़ने लगती है और सॉइल इरोजन होने लगता है। वो रेगिस्तान के पानी के प्राकृतिक स्रोतों के किनारे तोड़ देते, पानी में गंदगी फैला देते और प्यासे स्थानीय जानवर मरने लगे। वो हर तरह की घास, झाड़ियां और पेड़ों की छाल तक खा जाते, जिससे नई वनस्पति उग ही नहीं पाती। आउटबैक का हरा भरा हिस्सा सूखने लगा। कंगारू और दूसरे स्थानीय जीव भूख प्यास से मरने लगे। 1949 तक हालात इतने बिगड़ गए कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सरकार ने गधों को हानिकारक प्रजाति यानी पेस्ट घोषित कर दिया। लेकिन सवाल वही, इतने विशाल देश में
लाखों गधों को कैसे रोका जाए। ऑस्ट्रेलिया के तपते हुए रेगिस्तान में हर सुबह एक नया अध्याय लिख रहा था, एक अध्याय विनाश का। सूरज जैसे ही क्षितिज से ऊपर झांकता, धरती पर धूल, शोर और अफरा तफरी की एक नई लहर दौड़ जाती। कंगारू और दूसरे जीव अपने पुराने जल स्रोतों की तरफ दौड़ते, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें सिर्फ गधों के विशाल झुंड दिखाई देते। हजारों की संख्या में वो उसी बचे कुचे पानी के लिए आपस में भिड़ते। रेगिस्तान की वो शांत मिट्टी अब उनके भारी खुरों से उखड़कर उड़ रही थी। घास पूरी तरह गायब हो चुकी थी और हवा में धूल, पसीने और प्यास की तीखी गंध फैल चुकी थी। ये वही जमीन थी जिसका इंसान ने अपने फायदे के लिए सालों तक दोहन किया था, और अब वही धरती मानो इंसान से हिसाब मांग रही थी। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी के हालात इतने बिगड़ चुके थे कि खेत, तालाब, गांव, हर जगह गधों का कब्जा सा हो गया था। खेती की जमीनें रौंदी जा रही थी, अनाज और चारा चट हो रहा था। आबादी लाखों में पहुंच चुकी थी और हर साल हजारों नए बच्चे पैदा हो रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह था, इस बढ़ती तबाही को रोका कैसे जाए। 1950 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई सेना और बायो सिक्योरिटी विभाग ने एक ऐसा कदम उठाया, एरियल किलिंग। रेगिस्तान के आसमान में हेलीकॉप्टर गूंजने लगे, नीचे तपती रेत, बीच में भागते गधे और ऊपर मशीन गन थामे निशानेबाज। रेगिस्तान की हवा गोलियों की आवाज से कांपने लगी। कुछ गधे वहीं ढेर हो जाते, कुछ दूर तक भागकर गिरते और कुछ दर्द से चिल्लाते हुए वहीं रुक जाते, जब तक उनकी सांसें थम नहीं जाती थीं। यह दृश्य बिल्कुल किसी युद्ध जैसा था। बस दुश्मन इंसान नहीं, बेबस जानवर थे। इंसान अपनी ही गलती की कीमत उनकी जान लेकर चुका रहा था। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का किम्बरली रेंजलैंड इस अभियान का सबसे हिंसक मैदान बना। सिर्फ पहले चरण में ही 55,000 जिंदगियां एक सरकारी ऑपरेशन के नाम पर मिटा दी गईं। रेत का रंग लाल पड़ गया था और हवा में बारूद और खून की मिली जुली गंध फैल चुकी थी। सरकार ने इसे सफलता कहा, लेकिन प्रकृति के लिए यह एक और घाव था। जनता में सवाल उठने लगे, क्या यह वाकई जरूरी था? क्या उन जानवरों की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने इंसान द्वारा दी गई आजादी को सच समझ लिया? लेकिन जहां गधों की तादाद कम थी या वो बहुत फैल चुके इलाकों में घूम रहे थे, वहां एरियल किलिंग बिल्कुल असरदार साबित नहीं हो पा रही थी। तब सामने आई एक नई एंड कहीं ज्यादा चतुर रणनीति, जिसे जुडास डोंकी मेथड कहा गया। इसमें पहले एक गधे को पकड़कर उसके गले में जीपीएस कॉलर, रेडियो ट्रांसमीटर या ट्रैकर लगाया जाता था और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया जाता था। गधे स्वभाव से सामाजिक जीव होते हैं। वो कभी अकेले नहीं रहते और हमेशा किसी झुंड की तलाश में घूमते रहते हैं। कुछ ही दिनों में वो कॉलर वाला गधा किसी बड़े समूह तक पहुंच जाता। जैसे ही रेडियो सिग्नल से लोकेशन मिलती, हेलीकॉप्टर उसी वक्त पहुंच जाता और फिर उस पूरे झुंड का अंत हो जाता। एक अकेला गधा अपने ही साथियों के लिए मौत का संकेत बन जाता था। इसी वजह से इसे जुडास डोंकी नाम दिया गया। यह तरीका कारगर तो था, लेकिन भावनात्मक रूप से बेहद भयावह। मानो इंसान अब गोलियों से नहीं बल्कि चालों से जानवरों को मिटाना सीख चुका था। सरकार लाखों गधों को खत्म करने में सफल हुई, लेकिन नतीजा उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकला। गधों का प्रजनन दर इतना तेज था कि कुछ ही सालों में उनकी आबादी फिर से बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ जिन इलाकों में गधों को लगभग पूरी तरह मिटा दिया गया, वहां पूरी तरह उल्टी घटनाएं सामने आई। जमीन सूखने लगी क्योंकि गधे अपने खुरों और खुदाई से भूमिगत पानी का रास्ता बनाते थे। उनकी बनाई छोटी छोटी खाइयों से वो पानी ऊपर आता था, जिसे कई छोटे जीव और पक्षी जीवनदान की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन गधे खत्म होते ही वो छिपा हुआ पानी भी गायब हो गया और इलाकों में सूखा बढ़ने लगा। धीरे धीरे शोधकर्ताओं को एहसास हुआ कि गधे सिर्फ नुकसान का कारण नहीं थे, वो कुछ मायनों में रेगिस्तान का संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभा रहे थे। वो उन पुराने मेगाफॉन प्रजातियों की जगह भर रहे थे, जैसे विशाल बॉम्बैट या प्रोग ऐतिहासिक घोड़े, जो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके थे। गधे नए पानी की राहें खोल रहे थे, सूखे पौधों को फैलने में मदद कर रहे थे और कुछ क्षेत्रों में मिट्टी को नम बनाए रखने में भी योगदान दे रहे थे। यह देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। जिसे इंसान बड़ा खतरा समझ रहा था, वो शायद प्रकृति के संतुलन को सुधारने का एक अदृश्य औजार था। आज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में जंगली गधों को दुश्मन नहीं बल्कि एक उपयोगी संसाधन माना जा रहा है। किचन स्टेशन जैसे क्षेत्रों में किसान और पर्यावरण विशेषज्ञ इन गधों को अब मारे बिना नियंत्रित झुंड के रूप में रखते हैं। ये गधे झाड़ियों को नियंत्रित करते हैं, ढीली रेत को दबाकर जमीन को मजबूत बनाते हैं और कई बार सूखी भूमि में नमी वापस लाने में भी मदद करते हैं। ये वही गधे हैं जिन्हें कभी विनाश का कारण कहा गया था
और आज वही धरती को संभालने का काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगली गधों की ये दास्तान सिर्फ जानवरों की नहीं, बल्कि इंसान के द्वारा की गई सबसे बड़ी भूल की गवाही है। हर बार जब इंसान ने प्रकृति के संतुलन को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश की है, उसने समझा कि वो सुधार कर रहा है, लेकिन नतीजा हमेशा विनाश बनकर लौटा है। गधों को लाना इंसानों का प्रयोग था। उन्हें बेकार समझकर छोड़ देना उसकी लापरवाही और लाखों को मार देना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आज भी ऑस्ट्रेलिया की तपती रेत उन गधों की चीखों को अपने अंदर संभाले चल रही है, जो इंसानी जिद और गलत फैसलों के शिकार बने। लाल और सुनहरे रेगिस्तान में, जहां कभी जमीन दरारों से भरी रहती थी और हवा में सिर्फ सूखी मिट्टी की खुशबू होती थी, अब उसी धरती पर हल्की हल्की हरियाली लौटने लगी थी। दूर कहीं बच्चों की हंसी सुनाई देती थी और हवा में फिर से जीवन की महक घुलने लगी थी। ये बदलाव न किसी सरकार की योजना का नतीजा था, न किसी बड़े वैज्ञानिक के शोध का। यह तो उन गधों की कहानी थी जिन्हें इंसान ने कभी बोझ समझकर खत्म करने की सोची थी। जब लाखों गधों के मारे जाने की खबरें पूरी दुनिया में फैली तो चुप्पी टूट गई। अमेरिका से लेकर भारत तक पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए, तुमने उन्हें मार दिया, पर क्या कभी सोचा उन्होंने इस धरती के लिए क्या किया? दोस्तों, इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हुई, एक घायल गधा जो मरने से पहले अपने छोटे बच्चे को छाया दे रहा था। यह दृश्य पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिला गया। तभी शुरू हुआ प्रोजेक्ट हार्मनी, जिसका उद्देश्य था इंसान और गधों के बीच फिर से संतुलन स्थापित करना। वैज्ञानिकों ने पाया कि जहां भी गधों के झुंड अब भी मौजूद थे, वहां मिट्टी की नमी बनी रहती है। उनके खुर प्राकृतिक ड्रिप लाइंस बनाते थे, जिससे बारिश का पानी मिट्टी के भीतर तक सोखता था। यानी कि गधे अनजाने में रेगिस्तान के इंजीनियर की तरह काम कर रहे थे। एक बार दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा और एक छोटे से गांव में किसानों ने कुछ गधों को पुराने सूखे कुएं के पास छोड़ दिया। उन्होंने सोचा था कि शायद ये जानवर पुराने जल रास्तों को याद रखते होंगे, और हुआ भी बिल्कुल वही। गधों ने अपनी तेज सूंघने की क्षमता से रेत के नीचे वही जगह ढूंढ निकाली जहां मिट्टी में हल्की सी नमी छुपी हुई थी। उन्होंने अपने पैरों से जमीन खुरचना शुरू की और कुछ ही समय में वहां से पानी झरने की तरह बाहर आने लगा। वो दृश्य इतना भावुक था कि गांव के बुजुर्गों की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, जिन्हें हमने बोझ समझकर ठुकरा दिया था, वही आज हमें जिंदगी लौटा रहे हैं। धीरे धीरे ये खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। अब गधों को मारने के बजाय सुरक्षित क्षेत्रों यानी सेंचुरी में रखा जाने लगा। उनके झुंडों की मौजूदगी से मिट्टी में फिर नमी लौटने लगी, सूखी घास उभर आई और कुछ ही सालों में छोटे छोटे पेड़ भी सिर उठाने लगे। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाने लगा कि गधा मजाक का पात्र नहीं, बल्कि धरती के जल चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी जिन्होंने दुनिया के नजरिए को ही बदल दिया। उस दिन से ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में एक नई प्रतिज्ञा शुरू हुई, हम किसी भी जीव को तुच्छ नहीं समझेंगे, क्योंकि हर जीव इस धरती की धड़कन है। रेगिस्तान अब सिर्फ सूखी रेत नहीं रहा, बल्कि एक जीवित किताब बन चुका है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।